आपको पर्सनल लेवल पे कुछ चेंजेस लाने होंगे। उसकी बातों को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी डिसीजंस को रिस्पेक्ट कीजिए। राज, आप चाहते हैं कि वो आपकी गलती को गलती समझ के माफ कर दे, लेकिन क्या आपने उसकी मानवी के साथ शादी करने के बाद उसे माफ कर पाए हैं? ये 5 लाख रुपए कैश है, इसे अपने पास रखो। अगर 1 सेकंड में तुम्हारी दिल की धड़कनें भी उतनी तेज करती तो? राहुल, मेरी धड़कनें बढ़ाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। Really? कबीर, तुमने बुलाया बेटा? जी अंकल। वो क्या है ना कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, अपनी फैमिली की तरह मुझे समझा और इतना साथ दे रहे हो मेरा हर चीज में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी तरफ से अपने भाई के बर्थडे पे एक छोटा सा सरप्राइज हो। दादी, Happy birthday to you. Happy birthday dear Rahul. Happy birthday to you. Dad. Mom. Nice. 1 second, huh? ये एक और चीज भाई अपने हाथों से खोलो। मानी? नहीं, मैं नहीं पीती। What? ये तुम्हारे हस्बैंड का बर्थडे है, पी सकती हो। एंड हाँ, इसमें अल्कोहल नहीं है, ये फ्रूट शैंपेन है। कम ऑन, तुम पी सकती हो। भाई, ये हम जैसे गरीबों के कहने पर थोड़ी कुछ करने वाली। आफ्टर ऑल शी इज मिसेस राहुल सबरवाल। अब तो पी लो। हैप्पी बर्थडे। एंजॉय कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, एंजॉय करो, खुश रहो। हाँ, खुश रहो, एंजॉय। वो लोग जगे हुए थे क्या? जगा हुआ था? अरे फुल जगा हुआ था। अभी तो केक काटा है। अच्छा। हाँ, एंजॉय कर रहे हैं एकदम फुल मस्ती। अरे हर्ष, बेटा राहुल का जन्मदिन है, तुम उसे मैसेज कर दो ना। क्या? हर्ष, तुम्हारा फेस में इतना टेंशन क्यों है? बैठ। ये दुकान का पेपर मिल गया ना तुमको? बाबा, उन्होंने फ्रेंचाइजी देने से मना कर दिया। हाँ? पर तुमने तो उन्हें पूरे 1 लाख रुपए दिए थे ना, फिर क्या हुआ उसका? हाँ माँ, लेकिन वो 5 लाख रुपए और मांग रहे हैं। अरे सडनली इतना पैसा मांगेगा तो पैसा कौन ले सकता है इतना जल्दी? नहीं देगा, हम 5 लाख नहीं देगा। क्या करेंगे आप? उनका तो काम ही है ना लोगों से ऐसे पैसे ऐंठना। आपको लगता है वो आपकी बात सुनेंगे? बाबा, माँ सही कह रही, उनसे बात करके कोई मतलब नहीं। ये सब मेरी गलती है। मैंने 1 लाख रुपए दे दिए और पेपर्स भी नहीं लिए। मैं लोन के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता। अगर ये फ्रेंचाइजी नहीं मिली तो दुकान कैसे चलेगी? देखो, बैंक तो हमको लोन नहीं देगा, तो हमको लगता है कि वो पैसा मार्केट से ही उठाना पड़ेगा। तुम टेंशन मत लो, कुछ न कुछ तो जरूर होगा। कबीर, व्हाट इज दिस? मुझे लगा था इस घर में आने के बाद तुम मेरी हेल्प करोगे राहुल और मानी को अलग करने में, लेकिन तुम तो उनकी खुशियों में शरीक हो रहे हो, उनके साथ सरप्राइज पार्टीज कर रहे हो, शैंपेन पी रहे हो। आई मीन
वेरी गुड कबीर। ऐसा बात करो। क्या कर रही हो? तो ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? हाँ, I mean, एक ही घर में रहते हुए तुम मुझे फोन करती हो। अगर कोई तुम्हारी बातें सुन ले तो ये क्या 5 लाख लगा रखा है? हाँ, अरे 5 लाख की ही बात है, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, ठीक है? कबीर या 5 लाख रुपए की बात नहीं है। सवाल ये है कि डैड ने पैसों को लेके आज तक मॉम के अलावा किसी और पे भरोसा ही नहीं किया, और तो और उन्होंने मुझे आज तक 5,000 रुपए तक नहीं दिए, और उन्होंने मानवी को उठा के 5 लाख रुपए दे दिए। इसका मतलब समझ रहे हो तुम कबीर? इसका मतलब ये है कि डैड मानवी पे भरोसा कर रहे हैं, रो के सबका सिंपैथी हासिल कर रही है। चलिए लिसन, जुबान संभाल के बात कर दो, समझी? मानवी के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं जुबान ही खींच लूंगा। कबीर तुम तो मानवी के नाम पे बहुत सेंटी हो रहे हो। I mean you're getting possessive and all, huh? जो सोचना है सोच ले, समझी? लेकिन मानवी के बारे में दोबारा कभी मत बोलना। Okay, I'm sorry. लेकिन कबीर the thing is तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि डैड एक लौता हथियार है हमारा मानवी के अगेंस्ट, और अगर वो ही उसके फेवर में हो जाएंगे तो हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। You're not understanding. तुम शायद मुझे जानती नहीं, इसीलिए फालतू की बकवास किए जा रही हो। जो तुम्हारी टुच्ची किचन वाली पॉलिटिक्स है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सारा का सारा मेरा प्लान खराब करने वाली। अपने मकसद को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक गिर सकता हूँ। कबीर लेकिन तुम ऐसा क्या करने वाले हो? आज रात इस घर में चोरी होगी, 5 लाख की चोरी। वेरी गुड आइडिया कबीर, वेरी नाइस। क्या तुम्हें अंदाजा है कि वो ब्रीफकेस राहुल और मानवी के रूम में रखा है, और राहुल की नींद इतनी ज्यादा कच्ची है कि जरा सी आवाज से भी वो उठ जाता है, so there's no point at all। तुम्हें क्या लगता है कि मैं राहुल और मानवी को इतने प्यार से अपने हाथों से शैंपेन पिला रहा हूँ और उसमें मेरा कोई प्लान नहीं होगा? हाँ? अब देखना तुम, सुबह नींद से उठते ही पैसे के साथ साथ हमारे डैडी का भरोसा भी गायब हो गया होगा। चाबी तक नहीं हटाया, संभाल के कहते हैं रखना चाहिए इसे। सरप्राइज पार्टी तुम अरेंज करो, लेकिन असली सरप्राइज तुम्हें ही मिलेगा, पर पार्टी में मान लो। मानवी, तुम सिर्फ मेरी हो, बस सब कुछ प्लान के मुताबिक होते जाए तो तुम्हें मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता। हर हालत में तुम्हें हासिल करके रहूंगा।
हेलो। हेलो सर, मैं आपके ही फोन का वेट कर रहा था सर। अब जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, ओके? गॉट इट? जो बोला है वैसे ही सब होना चाहिए। सर आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा सर। ओके। मानवी, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें मुझसे दूर करने वाली हर एक चीज को मैं खत्म कर दूंगा। ये राज सबरवाल जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तुम्हें इस घर का हिस्सा नहीं बना सकती, क्योंकि राहुल से तुम्हारा रिश्ता जोड़ने वाली हर एक चीज को मैं खत्म करके रख दूंगा। फ्रूट शैंपेन में कोई तो बात थी जो मानवी मेरे इतने करीब, इतने प्यार से सो रही। ऐसे शांत आराम से सोते हुए कितनी खूबसूरत लगती है। सो इनोसेंट, बिल्कुल बच्चे के जैसे, और उठते ही बवाल मचा देती है। हर बात पर डांटना सुनाना। क्यों डांटती हो तुम मुझे? राहुल मैं कह रही हूँ, मुझसे दूर रहो। अब तो बदमाशी करके मुझे तंग भी करने लगी है। आज तो मैं दिखाता हूँ कि ऐसा मजाक कैसा लगता है। राहुल, क्या हुआ राहुल? राहुल बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 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 हाथ है ही नहीं। नहीं, मैं सिर्फ हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा। लेकिन राहुल ये हुआ कैसे? मुझे लगता है नस दब गई है। तुम सारी रात इसके ऊपर सोई हुई थी ना। मैं सारी रात तुम्हारी बाजू पे सोई थी, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हे भगवान, सोई हुई थी, मैं कैसे उठाता तुम्हें? हे भगवान, राहुल आई एम रियली सॉरी, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। तुम सॉरी बोलती जा रही हो, तुम कुछ करो यार। हाँ, मैं तुम्हारे लिए भी बाम लेकर आती हूँ। अरे बाम से क्या हो गया यार? अंदर नस दब गई है यार। मुझे लगता है कि मुझे राहुल रुको ना, मैं तुम्हारा हाथ दबा देती हूँ। मुझे मैं हाथ तुम हाथ दबा रही हो, मुझे पता भी नहीं चल रहा है मुझे क्या हो गया। राहुल रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेके आती हूँ, मैं उससे सेक दूंगी। आई एम रियली सॉरी राहुल, मैं तुम्हारे बर्थडे के। अरे जाओ। हाँ मैं जा रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं भी आ रही हूँ। मुझे लगा सांस का खून। असली बर्थडे तो अभी शुरू हुआ है मानवी। आज के बाद कभी मुझसे पंगे नहीं लोगी। मानवी, जी पापा। तुम्हें कल वो पैसे दिए थे ना मैंने? हाँ पापा, मैं अभी लेके आ रही हूँ। नहीं, अभी नहीं चाहिए, 1 घंटे के बाद चाहिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुमने उसे सेफ से रखा है कि नहीं। पापा मैंने अच्छे से कबर्ड में संभाल के रखे। गुड। अच्छा, वो सोनाली बता रही थी कि तुमने राहुल की बर्थडे के लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। तुम इतनी सब तैयारियां, प्रिपरेशंस कैसे करोगी? हाँ पापा, वो मम्मी जी ने बताया मुझे, और उसके लिए मैंने आपके ऑफिस की पीआर टीम से हेल्प ली है सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए, और बाकी इनविटेशन वगैरह तो सब वही कर रहे हैं। अच्छा किया, वो लोग इस काम के लिए परफेक्ट हैं, तुम्हारी अच्छे से हेल्प करेंगे। लेकिन उन्हें ब्रीफ अच्छे से दे देना, वरना कुछ गड़बड़ कर देंगे। अगर तुम्हें उन्हें कुछ समझाना है तो तुम चलो ऑफिस मेरे साथ। अभी नहीं पापा, वो एक्चुअली राहुल को चोट लगी है। हाँ? नहीं पापा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं उसके लिए हॉट वाटर बैग लेने आई थी, तो वो ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, तुम राहुल का ध्यान रखो, और वो ठीक हो जाए तो उसे कहना ऑफिस आ जाएगा। ऑफिस का स्टाफ उसे विश करना चाहेगा, उन्होंने शायद केक का अरेंजमेंट भी कर रखा हो। हे भगवान, मैंने अभी तक शाम की पार्टी के लिए केक ही ऑर्डर नहीं किया।
राहुल, लाओ दो। राहुल, राहुल आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ रहा है अपने बर्थडे वाले दिन, और ऊपर से पापा ने तुम्हें ऑफिस में आने के लिए कहा है, तो तुम इतनी दर्द में ऑफिस कैसे जाओगे? राहुल, राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो। हमारी गलती नहीं, मुझे लगता है कि नब्ज दब गई है, इसलिए ये देखो। जान ही नहीं। राहुल, मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। नहीं तो क्या, मैं अपने बर्थडे वाले दिन डॉक्टर को नहीं देखना चाहता। तुम्हारे बर्थडे वाले दिन मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया है राहुल, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैं पूरी रात तुम्हारे हाथ पे सो गई और मुझे पता भी नहीं चला। डैड के पास जाना है, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। मैं तुम्हारी मदद कर देती। इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब तो मेरी किस्मत में लिखा है। अब आएगा मजा, बर्थडे हो तो ऐसा। राहुल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं, पर मैं वो जैकेट निकाल रहा था तो वो दर्द हो रही थी। राहुल, आई एम रियली सॉरी। राहुल, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम थोड़ी सी हेल्प करोगी मेरी? हाँ बताओ। नहीं तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं खुद कोशिश कर लूंगा। बोलो क्या करना है, बोलो। तुम जरा जैकेट उतारने में मेरी मदद करोगी? मैं? हाँ नहीं ठीक है, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं सोच रहा था कि मेरे बर्थडे की पार्टी है तो मैं शायद फ्रेश हो जाऊं, पर नहीं ठीक है, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। मेरा शोल्डर ना बहुत दुख रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा नहीं, मैं करती हूँ, मैं आती हूँ। राहुल मैं नहीं, मैं तुमसे ये कैसे करा सकता हूँ? मैं कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम क्यों निकालोगी? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं कर देती हूँ हेल्प। राहुल तो पास आओ ना, दूर क्यों खड़ी हो? हाँ निकालो। नहीं इधर दर्द है। हाँ आई एम सॉरी राहुल, मैं आराम से कर रही हूँ। क्या किया ऐसा कल रात को तुमने मेरे साथ? नहीं, मैं बहुत आराम से कर रही हूँ, बहुत दर्द क्यों हो रहा है अगर आराम से कर रही हो तो? राहुल अब ये देखो ना, ये देखो, ये आराम देखो लाल हो गया, वो कांप रहा है। ये देखो आराम से। हाँ वो निकल गया। बहुत दर्द हो रही है। तुम्हारा सर बहुत भारी है ना, दब गया कुछ। वो सोच रहा था कि मैं वैसे तो मैं निकाल देता, पर वो काम नहीं कर रहा है ये बिल्कुल। मैं कर देती हूँ। थोड़ा फंस गया अंदर हाथ। करो ना। तुम्हारा हाथ काम कर। नहीं तुम इतनी देर से मुझे बुद्धू बना रहे थे। राहुल मैं तुम्हारा
रेडी हुआ कि नहीं? क्या यस सर। राहुल रेडी हुआ कि नहीं? एक्चुअली हम दोनों को साथ में ऑफिस जाना था तो पता नहीं सर, राहुल भैया अपने कमरे में ही होंगे। मैं देख के आऊं? नहीं, मैं देखता हूँ। जी सर। हाँ, कोशिश करो। राहुल मेरे हाथ छोड़। अच्छा मुझे जाने दो। राहुल वैसे भी मेरा 2 दिन में आएगा, मैं वही करूंगा।